भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो है कि यदि आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर ला रहे हैं तो उनके लिए लाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो आप जब लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आएँ तो पहले मन में ये विचार बना लें कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सबसे बड़े मुखिया हैं, यानी कि जो भी कुछ काम करना है हमें तो उनकी आज्ञा लेकर करना है। और दूसरा ये ध्यान कर लें कि हमें सात्विक भोजन ही बनाना है, क्योंकि हमें लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाना होता है वो लगाना होता है सात्विक। तो हम सभी सात्विक चीज़ें अधिक से अधिक बनाने की कोशिश करें, और उनको प्याज लहसुन का भोग नहीं लगता तो आप वो चीज़ें अवॉइड करें। तो अब जैसे ये मेरे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये 35 साल पहले जन्माष्टमी के दिन, मतलब जन्माष्टमी से 2-4 दिन पहले लाए थे। तो इनका जन्म भी क्या पड़ता है, अष्टमी को पड़ता है, तो जन्माष्टमी पर पड़ता है। और ये जो यशोदा मैया इधर और ये लाला हैं, ये फाइबर के हैं, तो इनको भी मैं जन्माष्टमी से पहले लाई हूँ। तो इनका जन्मदिन भी जन्माष्टमी वाले दिन ही मनाया जाता है। और मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल जी जो लाई हूँ ये कार्तिक मास में लाई हूँ। तो इनका हम मनाते हैं मार्गशीर्ष की अष्टमी को, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम इनका जन्मदिन मनाते हैं। अभी पीछे गया है इनका जन्मदिन। तो ये सब बैठे हुए हैं और हमारी मैया भी, आप मैया के दर्शन भी कर लीजिए और लाला के दर्शन भी कर लीजिए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मैं गई थी जन्माष्टमी पर सामान लेने और मुझे इनके दर्शन हो गए और ये मेरे को बहुत अच्छे लगे, तब मैं इनको ले आई थी। तो कहने का भाव है, जब हम लड्डू गोपाल जी लेकर आएंगे तो हम ये पहले मन में विचार कर लें कि हमें उनको सबसे बड़ा मानकर उनकी आज्ञा लेकर सब काम करना है। तो और जब भी हम कोई काम करें, कोई भी काम करने जाएं, तो क्या करें, इनके लड्डू गोपाल जी के चरणों में रखें हाथ और नीचे लगा ले मस्तक अपना, और उनसे जो भी काम करने जा रहे हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो आप हमें इसके लिए आज्ञा दे दें। तो इससे क्या होता है, हमें मिलता है इनका आशीर्वाद। तो हम इस तरीके से इनको, अब जब हम घर में इनको ले आएंगे तो हमने करनी होती है पहले प्राण प्रतिष्ठा। तो जो जिस भी बॉक्स में लेकर आए हम इनको, तो हम क्या करेंगे, खोल लेंगे उसको, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हम 5 चीज़ें मैंने प्राण प्रतिष्ठा डाली हुई है, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की, और इनकी भी डाली हुई है। इनकी डाली हुई है मैंने जलीय प्राण प्रतिष्ठा। तो एक तो होती है अन्न से प्राण प्रतिष्ठा। तो अन्न में लेते हैं हम 5 चीज़ें, चीनी, चावल, फल, फूल, सब्जी। तो ये हम 5 ले लेते हैं। तो इन 5 में आपका भाव है, आप एक एक दिन लेकर भी इनको मतलब एक एक दिन, आज जैसे अनाज में चावल में लिटा दिया, कल को आप चीनी में लिटा सकते हैं, परसों को आप ऐसे भी कर सकते हैं, या एक दिन में आपको करनी है तो 20-20 मिनट का अंतराल लेकर 5 चीज़ों में आप इनको बिठा सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब जब हम इनको ले आएंगे तो अब हम इनको करनी क्या है सेवा, और हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी तो अब दिखाते हैं। और जब आप लड्डू गोपाल जी लाएं तो आप गाय जो है, जो भी लाएं तो गाय हमेशा बछड़े सहित ही लाएं, क्योंकि जैसे ये गोपाला हैं, जैसे इनका एक नाम गोपाल भी है, तो क्या ये बाल रूप में सेवा हम गाय के साथ बछड़े की कैसे कर सकते हैं। तो हम गाय के साथ अगर बछड़ा लाएंगे तभी हम कर सकते हैं। मेरी तो खैर ये कामधेनु गाय हैं, तो इसमें सभी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो ये देख लीजिए, आप इनके दर्शन कर लीजिए सभी के। और ये बछड़ा हो गया, और ये हो गया गणेश जी, और यहाँ इस इनके पृष्ठ भाग पर भी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ पर इनके दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारी है गौ माता। तो कहने का भाव यही है कि आप जब भी लाएं तो गाय जो है बछड़े के सहित ही लाएं, और हर मौसम के अनुसार कपड़े पहनाएं। तो और हम गौ माता को भी वस्त्र धारण कराकर बिठाएं, खाली ना बिठाएं। मतलब कहने का भाव यही है
इनको भी आसन, इनका भी एक आसन दें, या जैसे यहाँ पर बिछा रखा है तो नीचे ये इनका आसन हो गया, तो जहाँ भी बिठाएं इनको आसन अवश्य दें। तो अब ये हमारे जैसे राधा रानी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब जब हम इनको लड्डू गोपाल जी को ले आए तो हमने प्राण प्रतिष्ठा करा ली, फिर हमने पंचामृत से स्नान करा लेंगे। पंचामृत से स्नान कराकर इनको घर में अपने मंदिर में विराजमान कर लेंगे। अब इनको मंदिर में विराजमान करने के बाद हम इनको बिठा देंगे, और जहाँ भी ये बैठें तो इनके पास माखन ना हो, हर समय आप माखन ना रखें, तो मिश्री हमेशा इनके पास रखी रहनी चाहिए, क्योंकि इनके प्रिय भोग है माखन और मिश्री। तो मिश्री हमेशा इनके पास रखें। जब भी ये जहाँ भी आप विराजमान करें तो तुलसी पत्र, इसमें मैंने तुलसी पत्र डाला हुआ है, तो आप क्या करें, तुलसी पत्र डालकर मिश्री इनके पास अवश्य रखें। और एक रखें जल का लोटा जिसमें जल है, और उनका गिलास। तो इनके बर्तन भी, तो हमें क्या है, इनके बर्तन भी लाने हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ, जब हम इनको लेकर आते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, निलाने के बाद हमें क्या चाहिए होता है। एक तो इनके वस्त्र चाहिए होते हैं, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो पहले मैं इनको सिंहासन से उतार लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये इनका सिंहासन है। तो ये इनका इतना बड़ा सिंहासन है कि इस पर मैं इनको, छोटे से ये इनको मैं सुला भी देती हूँ और इनको बिठा भी देती हूँ। तो अभी तो ये बड़ी ड्रेस पहना रखी थी मैंने वेलवेट की ड्रेस बनवा लेती हूँ। तो ये अब इनको यहाँ, इनका ये है सिंहासन। तो एक तो हमें इनका सिंहासन चाहिए। तो अब और सामान भी दिखाते हैं इनका। आपके जो भी लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी भी आप सेवा कर रहे हैं, तो आप उनके पास आचमन कराने के बाद पहुंचने के लिए हैंकी अवश्य रखिएगा। तो पहले, सबसे पहले हमें हैंकी चाहिए। तो ये मैं हैंकी अभी सभी के पास रख देती हूँ। एक हैंकी हम राधा रानी के पास रख देंगे, और मैं किसी के, राधा रानी के भी दिखा दूंगी, या छोटे वाले जिसकी जो भी। तो आप सीज़न के हिसाब से हमें लेने होंगे वस्त्र जब भी हम ला रहे हैं। जैसे कल है 28 तारीख को है प्रकट दिवस, तो ये मैंने चारों के पास हैंकी रख दी हैं। तो जैसे कल प्रकट दिवस है, तो जो आज ला रहे हैं तो फिर कल कैसे करना है, तो उन्हें वो जलीय प्राण प्रतिष्ठा करके भी उनको कल लड्डू गोपाल जी के साथ प्रकट दिवस मना सकते हैं। तो हमें एक तो सबसे पहले चाहिए इनकी टॉवल। तो एक हम टॉवल ले लेंगे अपनी, और ये मैं बड़े लड्डू गोपाल जी के हिसाब से बता रही हूँ, और छोटे लड्डू गोपाल जी के हिसाब से भी। जैसे जाड़े हैं तो हम गरम निक्कर ले लेंगे, और ठंड नहीं है, मतलब गर्मियों के दिन है, तो हम ले लेंगे कॉटन के। तो ये है इनकी गरम बनियान, इनके इनर है ये, और ये है पजामी। ये इनर हो गया और ये हो गई पजामी। तो एक हम ये भी ले लेंगे। तो ये इनर और पजामी हो गई, और इनकी ले लेंगे हम हुडी। तो ये सब जो हैं ये हो गए इनके अंडरगारमेंट्स। तो ये हमें ज़रूर चाहिए। अब इसके बाद हम ले लेंगे इनके कपड़े। तो हमें कपड़े 4-5 जोड़ी कपड़े अवश्य ले लेने, क्योंकि बदलने के लिए भी चाहिए होते हैं। तो गर्मी हो तो गर्मियों के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से ले लेंगे। तो ये मैंने ले लिया है इनका फ्रॉक। मैं छोटे लड्डू गोपाल जी के दिखा रही हूँ। ये इनका फ्रॉक ले लिया, ये इनकी कैप है, और ये इनका है पटका। तो एक सेट तो ऐसे पटके वाला ले लेंगे, और एक दो शॉल ले लेंगे। एक ये शॉल है जिसको हम आसानी से, थोड़ा बड़ा लेंगे जिसको हम आसानी से उड़ा सकें, एक ये ले लेंगे। एक इनकी ये है वेलवेट में ड्रेस, तो हम ये भी ले लेंगे। एक ये ऊन की ड्रेस है, ये भी ले लेंगे। तो हम ले लेंगे 4-5 ड्रेस इनके। तो ये हो गई हमारी 4-5 ड्रेस। मैंने जाड़ों के हिसाब से ही दिखाई है सारी, कॉटन की अभी मैंने कोई सी नहीं दिखाई है। और इनकी हुडी वगैरह नहीं बनते, तो एक हम ड्रेस बना लेंगे इनकी रात की। तो ये फैदर वाली चमकीली ऊन है, तो उसका बनाया हुआ है। तो ये हम रात को इनको सुलाते समय पहना देंगे।
तो इनकी नाइट ड्रेस में ये हो जाएगा। और एक ये है इनका पटका रेड कलर का, तो ये भी हम जैसे मालिश कर रहे हैं या कभी भी हमें ज़रूरत हो तो हम उसके साथ उड़ा सकते हैं। तो इनकी ये हो गई इनकी कई सारी ड्रेस हो गई। तो हम जो भी आपको 2-4 जो भी आपको लेनी है इस तरीके से इनके ले लेने कपड़े। अब हमें चाहिए पूजा करने के लिए, और यहाँ जल पिलाने के लिए मैंने ले लिया लोटा, और इसमें जल है, और ये कटोरी और ये गिलास। तो हमें गिलास मैंने 2 ले लिए हैं, एक गिलास ये है और एक गिलास ये हमेशा रखा रहता है। तो ये 2 गिलास मैंने ले लिए। और इनके बर्तन चाहिए हमें, तो बर्तन भी ले लेंगे हम। तो बर्तन ये है इनके, ये पीतल की कटोरियाँ हैं, 6 कटोरी ये पीतल की हैं, और ये प्लेट है, और ये थाली, और ये कटोरियाँ और चम्मच। तो ये सब चीज़ें हम इनके भोग के बर्तन ले लेंगे। और हमें चाहिए इनके लिए सामान रखने के लिए टिफ़िन। तो मैंने 4 टिफ़िन बना रखे हैं इनके, तो वो भी दिखाते हैं। तो भक्तों ये हैं इनके टिफ़िन। तो मैंने ये 4-5 टिफ़िन बना रखे हैं। तो इसके अंदर एक टिफ़िन और है। तो ये बड़े ऐसे हैं कि जैसे अगर मेरे को कहीं जाना है 2-4 दिन के लिए, तो मैं इसमें इनके लिए खाने का सामान रख कर चली जाती हूँ। तो इसके अंदर 3 आते हैं, ये बड़ा है, एक इससे नीचे है और एक इसके अंदर है, और एक ये टिफ़िन है। तो इसमें हम रखते हैं इनके खाने का सामान। तो मैं इस तरीके से इसमें 2-3 टिफ़िन तो हमेशा ही भर कर रखती हूँ कि उसमें हम खाने का सामान रख लें। तो ये इनके खाने का सामान इसमें रख लेती हूँ मैं। तो और एक ये है टिफ़िन, तो एक टिफ़िन मैं ये भी भर के रखती हूँ। तो इसको रात को क्या करते हैं हम, ये टिफ़िन इसी में मैं मिश्री रख लूँगी। तो मिश्री भी ये साइड में आ जाती है, और इस टिफ़िन को बंद करके जब इनको सुला देते हैं तो हम ये टिफ़िन बंद करके रख देते हैं। और इस ऐसे ही सारे टिफ़िन में मैं इनका सामान भर कर रख लेती हूँ। तो हमें कम से कम इनके 4-5 टिफ़िन अवश्य चाहिए। तो ये 3 एक साथ हो गए और 3 इसके अंदर आ गए। ये एक के अंदर एक 3 ये सेट है और 3 ये हैं। तो 6 इनके ये टिफ़िन है जिसमें सामान रखते हैं अब इनके भोग का। और ये है इनके नहलाने के लिए परात, कढ़ाई, दीपक, और ये है लोटा, और एक बड़ा लोटा भी है। मतलब एक तो चाहिए ही चाहिए, आप कोई से भी साइज़ का ले सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे हम कच्चे दूध से स्नान कराते हैं तो हम इस कढ़ाई में क्या कर लेते हैं, गर्म पानी कर लेते हैं, और गर्म पानी करके उसके अंदर वो कच्चा दूध 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे वो थोड़ा सा ठंडा ना लगे, और फिर उनको स्नान कराते थे। पंचामृत भी ऐसे ही इसमें रख देंगे गर्म पानी के अंदर उसको, तो कटोरी नॉर्मल हो जाती है। तो और अंदर से भी वो थोड़ा गर्म सा हो जाता है। और या इसमें इनके लिए गर्म पानी करना होता है तो वो भी मैं इसी में कर लेती हूँ। जाड़ों में गर्म पानी करने के लिए एक बर्तन चाहिए होता है, तो मैं इसी कढ़ाई में, ये एक छोटी कढ़ाई बना ली है मैंने। अच्छा, इनका भोग प्रसाद होता है कुछ स्पेशली, जैसे मखाने वगैरह, थोड़े से इनके स्नैक्स वगैरह कुछ थोड़ा सा बनाना होता है तो मैं बना लेती हूँ इस कढ़ाई में। तो मैं यही कढ़ाई यूज़ करती हूँ। या थोड़ी सी खीर बनानी होती है इनके भोग प्रसाद के लिए, जो भी कुछ सामान बनाना है, जैसे सत्यनारायण की कथा के लिए प्रसाद बनाना है, तो मैं ये सारा काम, जो भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो इनका छोटा मोटा काम होता है वो मैं इसी कढ़ाई में करती हूँ। और मेरे यहाँ तो प्याज लहसुन बनता नहीं है, तो इसलिए मेरे को बड़े बर्तनों में कोई वो दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, इनके फिर भी मैंने छोटे बर्तन अलग किए हुए हैं। तो और खाना खाने के बाद जैसे ये थाली है, तो इसमें से हम जो प्रसाद होता है, जो प्रसाद बन जाता है, तो उसको क्या करते हैं, हम अपनी प्लेट कटोरी में पलट लेते हैं। ये नहीं है कि जिस थाली में हमने इनको भोग लगाया उसी में हम खा लें, ऐसा नहीं करते। इनकी थाली से पलटकर अपनी कटोरियों में ले लेते हैं प्रसाद, और फिर वो जो इनकी थालियाँ होती हैं वो वापस मांज कर इनके, मैंने एक जगह बना रखी है मंदिर में ही, तो साइड में वो ये सारे बर्तन परात के अंदर थाली, इस तरीके से मैं सारे बर्तन इकट्ठे करके एक साथ रखती हूँ इनके। जैसे ये परात है और ये इनकी थाली है। तो ये थाली है, इसी में साइड में मैं जो भी बर्तन इकट्ठे होते हैं तो मैं सारे बर्तन इनके इसी परात में इकट्ठे कर लेती हूँ, और ये सारे बर्तन एक साइड में मंदिर में रख देती हूँ। मैं और बर्तनों में मिलाती नहीं हूँ।
और जो भी प्रसाद मैं ले जाती हूँ, जैसे इस कटोरी में किया है या थाली में मैंने परोसा है, तो ये हम क्या करेंगे, अपनी जो मेरी कटोरी होगी, मतलब हम जिसमें हम भोजन खाएंगे, तो वो पलट लेंगे और फिर इन सबको साफ करके बर्तनों को रख देते हैं। और उसके बाद इनको आचमन कराते हैं और ये इनके पास हैंकी हमेशा रखते हैं और इनका पहुँच देते हैं मुँह। और आरती करने के लिए हमें चाहिए दीप और चाहिए घंटी, तो ये घंटी ले लेंगे। और इनके लिए चाहिए आसन, जैसे अभी इनको हमें कहीं बिठाना पड़ जाए जैसे, तो हम आसन ले लेंगे। तो मैंने एक बड़ा आसन बना लिया, ये इस तरीके का मैंने ये बड़ा आसन बना लिया, तो इस पर सब बैठ जाते हैं। तो मैं इनको सबको पधार देती हूँ। और इनके लिए रात को सोने के लिए चाहिए इनके लिए गद्दा, तो ये है इनका गद्दा, तकिए और यहाँ। तो मैं इनको क्या करती हूँ, एक साइड इधर यशोदा मैया को लिटा देती हूँ। तो पहले हम गद्दा दिखा देते हैं। मैंने ये काफ़ी मोटा गद्दा बनाया हुआ है, तो ये गद्दा है और इसके ऊपर मैंने बिछा ली है ये चद्दर। और मैं वेलवेट की भी बिछा लेती हूँ। तो और ये मैंने इनके 4-5 तकिए बना रखे हैं इसी कलर के। और तो मैं कॉटन का दिखा देती हूँ पहले। और इनके चाहिए नाइट सूट, तो मैं नाइट सूट भी दिखा देती हूँ। तो जैसे ये राधा रानी है, लड्डू गोपाल जी हैं, इनके ये नाइट सूट के कपड़े हैं। तो ये इनके नाइट सूट हैं दोनों के, ये रहे। तो ये नाइट सूट है, रात को हमें चेंज करने के लिए चाहिए। और ये तो मैंने गर्मियों की कॉटन की बना रखी है, एक साइड नेट और एक साइड। और इन दिनों मैंने इसलिए रख रखी है ये कि जैसे कभी मच्छर वगैरह लगते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये उड़ा देती हूँ नेट वाला हिस्सा और उसके बाद इनको उड़ा देती हूँ ब्लैंकेट। तो ये हमारा इनका ब्लैंकेट है, तो मच्छर नहीं काटें जिससे, क्योंकि मच्छरदानी में तो बंद सा हो जाता है और इसमें थोड़ा खुला सा रहता है। तो मैं इस तरीके से इसको उठाकर, इस तरीके से, जैसे ये आप देख सकते हैं ये उठी हुई दिख रही है, यहाँ पर ये उठाकर इस तरीके से उड़ा देती हूँ और उसके बाद मैं ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ। तो हमें चाहिए ब्लैंकेट, तो ये इनका है ब्लैंकेट। तो ये सब आराम से इस पर आ जाते हैं। और मैंने इनके 2-3 गद्दे बनाए हुए हैं, तो उसकी गद्दे बनाने की जो वीडियो है वो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो हमें सुबह से लेकर रात तक इनकी जो सेवा करने के लिए चाहिए वो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो आप जाड़ों में ला रहे हैं तो जाड़ों के कपड़े ले लें, और गर्मियों के ला रहे हैं तो गर्मियों के कपड़े ले लें। उसके बाद जो जो सीज़न आता जाएगा उसके हिसाब से आप इनके कपड़े बनाते जाएं। आपका 2 का मन करता है आप 2 बना लीजिए, 4 का मन करता है तो 4 बना लीजिए, लेकिन हाँ 2-4 जोड़ी कपड़े इनके बना लीजिए। और फिर इसके बाद इनकी बड़े प्रेम से सेवा कीजिए। और जब भी आप सेवा करें, जब भी इनके पास जाएं, तो क्या करना है, हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय, इस तरीके से जयकारा लगाएं। जयकारा लगाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और श्यामा को जो याद कर लेता है तो वो श्याम का प्रिय हो जाता है। इसलिए हमेशा जयकारा लगाकर इनकी सेवा करें। इनको उठाना हो सुबह तो भी जयकारा लगाएं, और इनको अगर सुलाना हो तब भी जयकारा अवश्य लगाएं। तो आपके पास क्या होगा, बिहारी जी की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि मैं तो वहाँ वृंदावन से बिहारी जी के यहाँ से ही लाई हूँ इनको। तो ये हमारे बिहारी फैमिली है, तो इसमें यशोदा मैया लाला सब हैं। तो आप यदि, और जो कोई अगर नहीं भी कर सकते, जो नहीं भी ला रहे हैं, तो अगर वो हमारी वीडियो देखेंगे तो उनको भी क्या होगा, सेवा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। और वो मानसिक रूप से कह सकते हैं कि जैसे ये सेवा कर रहे हैं तो हम भी इनकी सेवा वैसे ही करें। तो इस तरीके से उनको भी यही फल प्राप्त होगा। तो वो दर्शन करें। और जो जिस भाव से हम रोज़ वीडियो डालती हूँ मैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ उनके, कभी वस्त्र की सेवा, कभी उनको किसी न किसी चीज़ की सेवा, इनकी इत्र की सेवा, वस्त्र की सेवा, भोग की सेवा, कोई भी सेवा होगी वो सब आपके पास तक पहुंचती रहेगी। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।